अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फूड चैनल HSC फूड्स में। आज मैं जबरदस्त रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ योगर्ट केक। दही से केक किस तरीके से बनाया जाता है आज हम वो देखेंगे। इजी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। दही को कब इस्तेमाल करना है और बाकी चीजें कैसे इस्तेमाल करनी है, तमाम चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपका भी योगर्ट केक जो है वो जबरदस्त सा तैयार हो सके। तो चलिए जी रेसिपी का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम 3 अदद अंडे ले लेंगे। हमने उसमें से क्या करना है, हमने अंडे की सफेदी और अंडे की जर्दी को सेपरेट करना है, जिसको हम एग यॉक्स और एग वाइट भी बोलते हैं। हमने इसको ध्यान से सेपरेट करना है। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करें जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो आपने इसी तरीके से जो है वो अंडे को प्यार से तोड़ना है और इसमें से आपने अंडे की सफेदी और अंडे की जर्दी को अलहदा कर लेना है। तो व्यूअर्स, हमारा एग वाइट और एग यॉक्स जो हैं वो अलहदा हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने 1 अदद बाउल लेना है, उसमें हम 1 कप दही का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप दही से हम केक बनाने जा रहे हैं, तो रेसिपी बहुत अमेजिंग होने वाली है। आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप भी जब भी केक बनाना चाहें योगर्ट केक, तो आपका भी केक जो है वो जबरदस्त बन सके। हमने 1 कप योगर्ट जो है वो बाउल में शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे की जर्दी, जो कि हमने सफेदी अंडे की और अंडे की जर्दी जो अलहदा कर ली थी। अब हम जो है वो दही में अंडे की जर्दी शामिल करेंगे और इसको भी जो है वो हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, हम योगर्ट केक बनाने वाले हैं, तो इसमें मैदा कितना इस्तेमाल होगा। अब बारी आती है, हमने इसमें मैदा शामिल करना है। इसमें जो मैदा शामिल होगा वो 1/4 कप मैदा शामिल होगा। आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो मेजरमेंट्स लेनी है वो एग्जैक्टली ऐसी होंगी, तो आपका भी जो केक है वो बहुत जबरदस्त बनने जा रहा है। तो आपने 1/4 कप मैदा जो है इसको अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, हमने जो है वो इसको छान कर जो है वो इसी बैटर में शामिल कर दिया है। अब साथ ही इसमें जो है वो हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। आप सेम प्रोसेस करेंगे, इसको इसी छन्नी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से स्टेन हो जाए और इसमें शामिल हो जाए। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, जब भी अंडे का इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसके साथ वनीला एसेंस का जो इस्तेमाल होता है वो मस्ट हो जाता है। तो हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। 1 टीस्पून आप इसमें भरकर वनीला एसेंस का शामिल कर दें। अब हम इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एग यॉक्स, दही, मैदा, कॉर्नफ्लोर और साथ ही हमने इसमें एक और चीज शामिल की जिसको वनीला एसेंस बोलते हैं। हमने उसको शामिल किया और एक अच्छा सा बैटर जो है वो रेडी कर लिया है। अब हम मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, भाई कैसे बन जाएगा केक दही से, आप खुद देख सकते हैं। अभी तक हमने इसमें बहुत थोड़ा मैदे का इस्तेमाल किया है। हमारा जो केक है वो कैसे फ्लफी बनेगा, कैसे वो रेज होगा, ये सारी चीजें आपने नोट करनी है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका भी जो केक है वो जबरदस्त बन सके। तो व्यूअर्स, अब हमने जो एग वाइट को सेपरेट किया था, हमने उसको बीट करना है अच्छे तरीके से। आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना। आपने जो है वो, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल है, आप इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये जो है ये बिल्कुल फॉर्म की शक्ल में आ जाए। मैं भी आपको जो है वो बाउल को उल्टा करके भी दिखाऊंगा कि मैंने अंडों को इतना बीट कर लिया है कि आप देख सकते हैं कि इवन बाउल से भी नहीं वो नीचे गिर रहा। तो आपने इस हद तक जो है वो अंडों को बीट करना है। अब इसमें जो है वो हम लेमन जूस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जो है वो लेमन जूस का आप इसमें शामिल कर दें और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हमारे दोनों स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप भी मैंने आपको बता दिया, दूसरा स्टेप भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है अब क्या करना है। अब हमने जो पहला बैटर रेडी किया हुआ है, हम इस बैटर में इसको शामिल कर देंगे। कौन सा वाला बैटर, जो हमने अभी एग वाइट को बीट किया और इसको एक फोम की शक्ल में ले आए हैं, शेप में ले आए हैं, हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे। अब हम अच्छे तरीके से दोनों बैटर्स को मिक्स करेंगे।
व्यूअर्स, हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। हमने दोनों बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हमें एक अदद मोल्ड की जरूरत है क्योंकि हमने केक को शेप देनी है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये मोल्ड अवेलेबल था, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया, साथ ही मैं इसके इर्द गिर्द जो है वो बटर पेपर लगा दूंगा ताकि जब ये केक पक चुकेगा तो मुझे इसको निकालने में आसानी हो। तो आपने अच्छे तरीके से बटर पेपर जो है, जो भी मोल्ड आपके पास अवेलेबल है, आपने जो है वो इसको साइडों पे अच्छे तरीके से लगा देना। व्यूअर्स, अब आपके पास एक अलहदा से ट्रे होनी चाहिए जिसमें आपने गर्म पानी शामिल करना है और जिस मोल्ड में आपने मिक्सचर शामिल किया कोशिश यही करनी है कि वो उसमें लीकेज किसी किस्म की ना हो, अदरवाइज आपका जो केक है वो इतना अच्छा नहीं बनने जा रहा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जिस मोल्ड में आपने मिक्सचर शामिल किया है वो बेहतरीन होना चाहिए, उसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। और आपने जो ट्रे इस्तेमाल करनी है आपने उसमें गर्म पानी शामिल करना है। गर्म पानी शामिल करेंगे और ये जो मोल्ड है हम उस ट्रे में रख देंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। अब टाइम आता है हमने इसको बेक करना है, ठीक है, या आप कुक करना है, जो भी आप इसको कहें। अब हमने वो करना कैसे है, तो ज्यादातर घरों में जो है वो बेकिंग ओवन अवेलेबल नहीं होते, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जो है वो इसको देचके में बनाकर दिखाऊं। आपने देचके को प्री हीट कर लेना है, ठीक है, नीचे आंच को तेज कर दें, देचके का ढक्कन रख दें, वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा। अब बारी आती है, हमने जो बैटर तैयार किया है वो देचके में रखना है। देचका प्री हीट हो चुका है, उस देचके में रख देंगे और इसको तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो आंच पर कर देंगे और ये अच्छे तरीके से जो है वो बेक हो जाएगा। तो चलिए जी व्यूवर्स, 40 मिनट्स 50 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो केक है वो कितना अच्छा रेडी हुआ है। योगर्ट केक कितना जबरदस्त तैयार हो चुका है। अब आप ये देखें माशाल्लाह से इस मोल्ड में इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। हम इसको जो है वो मोल्ड से निकाल लेते हैं और इसकी जो है वो सर्विंग करते हैं। व्यूअर्स, अब बारी आती है टॉपिंग की कि आप इसकी टॉपिंग किस हिसाब से करते हैं। मैं जो कर रहा हूं मैं आपको बताता चलूं, मैं इसके ऊपर हनी लगा रहा हूं, शहद, ठीक है। आप ये देखें, आपने इस तरीके से इसको शहद लगा देना है। साथ ही हम इसमें एक और चीज शामिल करेंगे जो कि हम शामिल करने वाले हैं आइसिंग शुगर। आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दें आइसिंग शुगर, बहुत जबरदस्त टेस्ट लेकर आएगा और आप कहेंगे कि आपने ऐसा केक कभी भी नहीं खाया। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल HSC फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSC फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।